नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 इजीएस्ट वेज टू बी हैप्पी। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या क्या है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम खुश रह सकते हैं जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं। जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आपका स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होता है। कीप इन द माइंड दैट बीइंग हैप्पी इज योर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की ही है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। एक बार आप खुश हो, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार कर देते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। रिकॉग्नाइज दैट हैप्पीनेस इज योर बेसिक नेचर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं। क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश रहते थे। वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नज़रिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है। सीधे कहे तो अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कई अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के लिए क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन में कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है।
और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकतों से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। सी द माइंड और ब्रेन इन इट्स ट्रू नेचर और फॉर्म। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस बात पर ध्यान दें, जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का एक कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए और किससे नहीं। अगर आप कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और ज़्यादा उस इंसान से घृणा करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इसका कोई संबंध नहीं है। मूव फ्रॉम द माइंड टू योर बेसिक बीइंग। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, आप अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीज़ों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया हो। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम है तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है, इसका अस्तित्व में मौजूदा चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में ही है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। डोंट ट्राई टू गेट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। आज हम इतने सारे जोर शोर और खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहे, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन में सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक अंश बचा रखा। वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी अपनी ज़िंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वह एक खुशमिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। स्माइल। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराए। किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल सोए थे
आज उठे नहीं, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है? क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे, इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे रहे वे जगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है। फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब तक पता चलेगा जब तक आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतज़ार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज़ है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह भी जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोग के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज़ नहीं है? इसका महत्व समझे, कम से कम मुस्कुराए, कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखे। रिमाइंड योरसेल्फ। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दे, जीवन की अहमियत याद दिलाए। अगर आप बहुत ही संवेदनशील हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाए। अगर आप भीषण रूप से संवेदनशील हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाए। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? चेंज व्हाट्स इनसाइड। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी ज़रूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज़्यादा खुश है। नहीं, आपके पास क्या है उसके पास यह तय नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसिन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफ़ाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर सकते। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है
जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है, जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं, तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुशी रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।